नमस्कार मित्रों। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। चुनाव परिणाम आ चुका है। मैनपुरी, खतौली, रामपुर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन तीनों चुनाव परिणाम में एक कॉमन सी बात है कि विशेष रूप से इसमें देखा जाए तो माननीय किरण सिन्हा जी का रोल बहुत बड़ा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि माननीय किरण सिन्हा जी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट में राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन किया है। क्यों किया है? उसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि जब मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी, तब मैडम सिन्हा के साथ डिंपल यादव ने रोड शो किया था और पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा शामिल रहा। अखिलेश यादव वगैरह ने भी मेहनत किया और राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए माननीय किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई ने मैनपुरी में भी सपा का समर्थन किया, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन खतौली में किया। दूसरा कारण यह था कि जब किसान आंदोलन माननीय किरण सिन्हा जी दिल्ली में कर रही थी तो जयंत चौधरी ने समर्थन किया। उस समय स्वर्गीय अजीत सिंह जी जीवित थे। स्वर्गीय अजीत सिंह ने पूरा समर्थन किया किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के लिए आन मान शान सम्मान स्वाभिमान का सवाल था। अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। इस नाते भी माननीय किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई ने समर्थन किया मैनपुरी और खतौली में। एक और बड़ा कारण था, आपको याद होगा, एक यात्रा मुंबई से 8 जनवरी 2021 से 30 जनवरी तक यात्रा की गई थी। उस यात्रा लोकतंत्र बचाओ को लेकर के, उस यात्रा का नेतृत्व माननीय यशवंत सिन्हा जी, माननीय किरण सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने किया था। वह यात्रा मुंबई से चली, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में होते हुए आगरा से वाया जब मैनपुरी की तरफ से निकली, तब उस समय माननीय रामगोपाल जी और अखिलेश यादव जी लखनऊ तक आए हुए थे माननीय यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा के साथ में। फिर उसका लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर स्वागत हुआ था। उसमें हमारे तीनों नेता माननीय किरण सिन्हा, माननीय यशवंत सिन्हा, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद रहे थे। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथी जयंत चौधरी ने भी समर्थन किया माननीय यशवंत सिन्हा का, अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया माननीय यशवंत सिन्हा का, और बाकायदा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुला करके उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के विधायकों का भोज भी रखा माननीय यशवंत सिन्हा के मान सम्मान में। तो एक बात तो तय मानिए कि माननीय किरण सिन्हा हो या शत्रुघ्न सिन्हा या यशवंत सिन्हा, इन्होंने गद्दारी नहीं सीखी है, वफादारी सीखी है। जब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इनके साथ कर रहे थे तो इनका भी दायित्व था और उन्होंने उनके साथ किया। पूरी अपनी टीम को लगा दिया मैनपुरी में भी, खतौली में भी। अभी रामपुर की कहानी बाद में बताएंगे। तो उसका परिणाम आया कि जीते वो लोग, और मैं तो पहले से ही कह रहा था। आप हमारा 1 दिसंबर का कार्यक्रम देखिए, उसमें भी मैंने कह दिया मैनपुरी जीतेंगे, खतौली जीतेंगे, और रामपुर के लिए मैंने नहीं कहा था, उसका कारण मैं समझ रहा था। और अभी 5 दिसंबर को हुआ, जब जब मीडिया से हमारी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो मैंने ये बात को स्वीकार किया और बात रखी कि चूंकि एक माननीय किरण सिन्हा जी का आधार है देश के विभिन्न हिस्सों में, और उसमें से खास तौर से यूपी बिहार को तो नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किसानों में, मजदूरों में, अनुसूचित जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में, अल्पसंख्यक समुदाय में, सवर्ण समुदाय में
और खास तौर से कायस्थ समुदाय पूरा का पूरा माननीय किरण सिन्हा जी की फॉलोइंग में है। तो वो सब लगाया उन्होंने। मैनपुरी में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अनुसूचित जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है। वही हाल खतौली में है। कायस्थ भी है मैनपुरी में। फिर कह रहा हूं, 1 लाख से अधिक कायस्थ मतदाता मैनपुरी में है। और बड़े पैमाने पर खतौली मुजफ्फरनगर के एरिया में भी कायस्थ है। खतौली के मिस्टर आरपी सक्सेना, अध्यक्ष चित्रांश कुल कल्याण समिति, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन? मैंने कहा राष्ट्रीय लोकदल का। क्यों? किरण सिन्हा ने आदेश कर दिया है। तो माननीय किरण सिन्हा जी के वाया पूरी की पूरी टीम मैनपुरी खतौली में लग गई। अब रामपुर में क्या हुआ? रामपुर का कायस्थ समाज का एक सजातीय उनको कैंडिडेट मिल गया और कायस्थ समाज की लंबे समय से उपेक्षा हो रही थी। तो उसमें एक जिद थी। पिछला चुनाव भी आकाश सक्सेना हारे हुए थे। तो एक स्थिति बनी कि रामपुर का जो भी कायस्थ था वो कहीं पर भी रह रहा, वो चाहे बरेली में रह रहा हो, चाहे मुरादाबाद में रह रहा हो, चाहे लखनऊ में रह रहा हो, चाहे कानपुर में रह रहा हो, वो सब रामपुर की तरफ कूच किए, रामपुर पहुंचे। और यही नहीं, जो लोग गुड़गांव में रह रहे थे, हैदराबाद में रह रहे थे, मुंबई में थे, दिल्ली में थे, नोएडा में थे, बड़े बड़े शहरों में थे, वह भी रामपुर की तरफ पहुंचे। उनके नाते रिश्तेदार भी पहुंचे और एक लॉबिंग हो गई। यहां तक कि विदेश में आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही हैं कि अमेरिका से कायस्थ आए, जो कायस्थ कुछ सिंगापुर से आए, दुबई से आए, कई विभिन्न देशों में जो कायस्थ समुदाय रह रहा है वो रामपुर से थोड़ा सा भी अटैच रहा उसका, तो वो रामपुर में पहुंचा और पहुंच करके उसने आकाश सक्सेना का मदद किया, ना कि भाजपा का। रामपुर की जीत भाजपा की नहीं, कायस्थों की जीत है। ये भ्रम से निकाल दीजिए कि भाजपा की जीत है। भाजपा नहीं, वहां पर कायस्थ जीता है, कायस्थ निकला है, कायस्थ ने कैंपेन किया है बाकायदा जो है रामपुर में। और वो जो है बरेली मुरादाबाद के होटलों में रहकर कायस्थों ने कैंपेन चलाया है। लखनऊ में होटलों से कैंपेन चलाया गया है और एक बड़ी लॉबिंग की गई है। और हिंदू कायस्थ के साथ साथ कायस्थ, मुस्लिम कायस्थ, ईसाई कायस्थ, विभिन्न जो धर्मावलंबी कायस्थ समाज के हैं। याद रखना, कायस्थ समाज केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, विभिन्न धर्मों में है कायस्थ समाज। वह सब कायस्थ समाज की एकजुटता वहां पर काम आई। अब फिर चलते हैं मैनपुरी और खतौली में। तो मैनपुरी और खतौली में एक बात देखिए कि यह चुनाव जो है, यह भी पूरी तरीके से ये नहीं मान लेना कि साहब शिवपाल आ गए तो चुनाव जो है निकल गया। इसके पहले भी शिवपाल रहे ही हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन एक और तत्व तो जनता दल यूनाइटेड के साथ ही रहे हमारे। विभिन्न प्रकार से अगर कल को मान लो लगभग सब कांग्रेस वहां से चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस का समर्थन रहा, बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और बहुत सी पार्टियों ने वहां पर चुनाव नहीं लड़ा। मैनपुरी खतौली का चुनाव ही जो है वह सपा वर्सेस भाजपा हो गया। खतौली में भी भाजपा बनाम राष्ट्रीय लोकदल हो गया। तो उसमें जो लोग भी भाजपा को हराना चाहते थे वह राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हो गए। रामपुर में ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जो लोग भी भाजपा को हराना चाहते थे वो समाजवादी पार्टी को के साथ हो गए। लेकिन जो मौजूदा समय में वातावरण बन गया है, अगर भविष्य में भी वो नहीं रहा तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, एक बात। दूसरा विषय ये भी है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित तो जिस प्रकार से रामपुर के लोकसभा चुनाव में उसने मेहनत किया था, आजमगढ़ के चुनाव में मेहनत किया था, कई बार मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे, उस तरीके से एक मैनपुरी जाकर के खानापूर्ति जैसी की गई। तो ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरीके से चुनाव लड़ा नहीं। कैंडिडेट वहां पे एक तरफ तो समाजवादी पार्टी की सारी ताकत लगी हुई थी और दूसरी पार्टी लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी की सारी ताकत लड़ रही थी। मैनपुरी में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी,
वो प्रत्याशी लड़ रहा था, रघुराज सिंह शाह के चुनाव लड़ रहे थे, ना कि पूरी पार्टी लड़ रही थी। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका क्या रही है मैनपुरी के चुनाव में, खतौली के चुनाव में। उप मुख्यमंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका क्या रही खतौली में, क्या रही मैनपुरी में, कितने दिन गए खतौली, कितने दिन गए मैनपुरी। तो यह सब विषय है। और अगर नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं, ये भी बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण, बड़ा एक जन चर्चा में जो है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उस उनका गढ़, भारतीय जनता पार्टी के जाट प्रदेश अध्यक्ष का गढ़, और वोट, वोट कहां गया। जाट जाट है नहीं किसी की खाट है, स्लोगन चल पड़ा, तो भाजपा की तरफ तो जाट नहीं गया। यही बात तो जब कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्वतंत्र देव सिंह थे, और तमाम कुर्मी समाज के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पे बिठाया और तमाम टिकट बांटे। लेकिन जब विश्लेषण हुआ 2022 का ही चुनाव, तो पता चला कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी समाज भाजपा से कट गया। जब कुर्मी समाज का वोट भाजपा को नहीं मिला, तभी भाजपा बौखला करके जाट को ले आई। अब जाट का वोट नहीं मिला है, खतौली ने तो साबित कर दिया कि जाट का वोट भाजपा के साथ नहीं गया। अब देखना ये होगा कि भाजपा अब किसको लाएगी। तो भाजपा के सामने संकट है। आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत तो सही होने वाला नहीं है। वो निष्कंटकम मार्गम नहीं है, अब कठिन मार्ग है। क्योंकि जिन पर वो भरोसा कर रही है, जो भी भाजपा के नेता हैं, वह जनाधार विहीन हैं। उनके पास जनाधार नहीं है। जनाधार था जो एक हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण भी कमजोर हो रहा है। अभी मथुरा में क्या हुआ, कुछ हिंदू गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और उनको कैसे भगाया गया, एक विषय। दूसरा विषय, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, भाजपा के पुराने पुराने बड़े पुरनकट जो है कार्यकर्ता थे, वो सब घरों में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा। और वह लोग जो कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाए हुए थे, सम्मानित ब्रजेश पाठक जैसे लोग, कभी कांग्रेस से मल्लामा से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा चले जाते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा देते हैं उन्नाव सदर सीट से, वो भाजपा में आकर के अलंबरदार बन गए। नरेश अग्रवाल कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब में शामिल। और ये अपने अशोक कुमार रावत, मिश्रिक सांसद, और हरदोई के जयप्रकाश रावत जी किस पार्टी में नहीं रहे, कांग्रेस में नहीं रहे, सपा में नहीं रहे, बसपा में नहीं रहे, लेकिन आज भाजपा में लंबरदार हो गए। तो ऐसे ही बहुत से लोग, जो कौशल किशोर जी का क्या भाजपा के प्रति योगदान था, लेकिन भाजपा में आज केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं। जिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में घायल हुए, उनकी कहीं कोई पूंछ नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति गंभीर स्थिति बनेगी। इसलिए संकेत तो स्पष्ट है कि रास्ता दोनों के लिए ठीक नहीं है। सपा को भी अपने स्तर पे काम करने की जरूरत है, भाजपा को भी काम करने की जरूरत है, राष्ट्रीय लोकदल को भी काम करने की जरूरत है। और यह जीत पूरी तरीके से कायस्थ समाज की जीत है। इसमें कहीं कोई जो है और किसी का विशेष योगदान नहीं है। मैनपुरी और खतौली में कायस्थ समाज माननीय किरण सिन्हा के चेहरे को देख करके जुट गया, रामपुर में अपने प्रत्याशी के चेहरे को देख करके कायस्थ समाज जुट गया। तो अब कायस्थ समाज अपनी राजनीतिक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगा, और कायस्थ समाज ने भी नारा दे दिया है कि अब जी हुजूरी नहीं दरबार में, अब कायस्थ आएगा सरकार में। अब आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें कायस्थ समाज की भूमिका और भागीदारी इससे भी बड़ी भूमिका और भागीदारी दिखाई देगी। और संपूर्ण देश में लगभग 150 सीट ऐसी है जहां पर कायस्थ बाहुल्य है। उन सभी सीटों पर कायस्थ समाज अपनी दमखम के साथ पुनर्वापसी करेगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति,
जयप्रकाश, जय सुभाष, हम सब मिलकर के संपूर्ण क्रांति का सपना साकार करें। जय हिंद।